अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। G20 ने पाकिस्तान समेत 76 ममालिक को कर्जों में 1 साल की छूट दे दी। फैसले का इत्तलाक तमाम आलमी मालियाती इदारों पर होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान को कर्जों पर रियायत का इत्तलाक 1 मई से होगा। वज़ीर आज़म ने कर्जों में रियायत की अपील की थी। वज़ीर ख़ारजा से IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा मिस ट्रेसा डेबिन की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा का IMF, वर्ल्ड बैंक और G20 की तरफ से कर्जों की अदायगी में सहूलत और मुआशी मुआवनत के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर खजाना हफीज शेख की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए G20 के कर्जों में रिलीफ के इकदाम को सराहा। मुशीर खजाना ने वज़ीर आज़म को IMF के $1.4 अरब के इजाफी कर्ज की मंजूरी से आगाह किया। वज़ीर आज़म से वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सैयद फ़खर इमाम की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, रमज़ान में अशियाए ज़रूरिया की तलब और रसद पर गहरी नजर रखी जाए, मुल्क में कहीं खुराक की कमी न हो। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में कोरोना के खिलाफ मुहाज़ पर आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब में 70,000 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड हॉस्पिटल और करंतना मराकज़ का इंतजाम कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, कोरोना के खिलाफ जंग के बावजूद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार दीगर इंतजामी अमूर को भी एहसन तरीके से चला रहे हैं। गिरा फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 10 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात 128, 414 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 6,919 हो गई। सिंध में 45, KP 42, पंजाब में 34, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में 3, इस्लामाबाद में 1 मरीज अफराद मुंतकिल। वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म को कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीर असद उमर NDMA हुकाम और माहिरीन हक़ाइक़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को ज़रूरी हिदायत भी देंगे। शहरियार आफरीदी चेयरमैन कश्मीर कमेटी मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन कमेटी फ़खर इमाम का इस्तीफा मंजूर। फ़खर इमाम बतौर विफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का कोरोना के पेश नज़र रमज़ान बाजार न लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने मुस्तहिक़ खानदानों को बराह रास्त माली इमदाद देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का मुख्तलिफ शहरों का फ़ज़ाई दौरा। लाहौर की बाद सड़कों पर ट्रैफिक में इजाफे पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म इमरान खान सिंध हुकूमत के पीछे पड़े हुए हैं। कल मुराद अली शाह ने नाम लेकर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने एक बार भी सिंध के इक़दामात की तारीफ ही नहीं की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत ने कोरोना के मामले पर फौरी रद्द अमल जाहिर किया है। सारी दुनिया ने सिंध हुकूमत के फैसलों की पैरवी की। सिंध की तारीफों पर विफाक को तकलीफ होती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का प्रोटोकॉल के बगैर सखर का दौरा। समाजी फासला बरकरार रखने की मिसाल कायम की। शहर के दौरे पर निकले तो पुलिस मोबाइल्स को वापस भेज दिया। घंटा घर चौक और दीगर इलाकों में लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला ने कहा, कोई रास्ता नहीं, कोरोना से मुताल्लिक काफी फैसले किए हैं, हो सकता है कुछ गलत हो।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से ताजिर इत्तेहाद के वफ्द की मुलाकात। ताजिरों का ऑनलाइन कारोबार की इजाजत देने का मुतालबा। गवर्नर सिंध ने कहा, इस मामले पर वजीर आला सिंध से बात करूंगा। ताजिर तबका कौमी मईशत में अहम खिदमत अंजाम दे रहा है। कौम के मसीहा मुसलसल कोरोना वायरस के निशाने पर। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के 3 डॉक्टर्स और 7 नर्सिंग स्टाफ में कोरोना की तस्दीक। अमले के 146 अफराद की टेस्ट रिपोर्ट। यूएई का पाकिस्तानियों के वीजे की मियाद में तौसी का ऐलान। मुआवन खुसूसी जुल्फी बुखारी का अमाराती वजीर ह्यूमन रिसोर्स से राबता। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों का ख्याल रखने पर इजहार तशक्कुर। जुल्फी बुखारी का कहना है कि मुलाजमतों से बरतरफ पाकिस्तानियों को मुकम्मल तनख्वाह दी जाएगी। अमाराती कंपनीज पाकिस्तानी मुलाजमीन को एयर टिकट का खर्च देगी। भारत में फंसे 40 पाकिस्तानी शहरी वाहगा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तानियों की वापसी के लिए वाहगा बॉर्डर को खुसूसी तौर पर खोला। पाकिस्तानी शहरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फंसे हुए थे। नैब लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सदर नून लीग शहबाज शरीफ को कल तलब कर लिया। नैब ने शहबाज शरीफ से विरासत में मिलने वाली जायदाद, 2008 से 2019 तक की ज़राई आमदन और बैरून मुल्क असासों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर रखी हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का नैब लाहौर का दौरा। चेयरमैन नैब को मेगा करप्शन केसेस की तहकीकात के दौरान होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। जावेद इकबाल ने प्रोसिक्यूशन विंग की कारकर्दगी का जायजा लिया। अफसरान को मजीद मेहनत की तलकीन की। अमरीका में जानलेवा कोरोना वायरस बेलगाम। एक ही रोज में 2500 अफराद जिंदगी से महरूम। मरने वालों की तादाद 28,554। 6,43,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका में वबा का बदतरीन दौर गुजर चुका। अमरीकी मईशत खोलने से मुताल्लिक कल लायहा अमल का ऐलान किया जाएगा। दुनिया भर में अमवात 1,35,000 से तजावुज। मुतासिरा अफराद की तादाद 20,96,000 हो गई। 5,23,000 से ज्यादा सेहतयाब। बेल्जियम में मजीद 417, स्पेन में 318, ईरान 92 अफराद चल बसे। मैक्सिको में 45, रूस में 34 अफराद हलाक। 3,500 नए केसेज रिपोर्ट। भारत में अमवात 423। तमाम बड़े शहर वायरस का गढ़ करार। इस्तदादे कोरोना वैक्सीन ही मामूलाती जिंदगी बहाल कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अफ्रीकी ममालिक की वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कोरोना वैक्सीन ही वो इकलौता और मौसर हथियार है जो दुनिया में जिंदगी की रौनक ला सकती है। दादा दादी और नाना नानी के लिए घर पर रहिए ताकि वो आपकी वजह से बीमार नहीं हो। कोरोना से डरना नहीं है, लम्बे। कोरोना से डरना नहीं है, लम्बे। और कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी पेश। आप भी अपना पैगाम हमें भिजवाएं, दुनिया तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोरोना कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आदादो शुमार जारी कर दिए हैं। कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 128 तक जा पहुंची है। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद से मुर्तजा राय से। जी मुर्तजा। जी बिल्कुल, बड़ा तशवीशनाक हद तक इजाफा सामने आ रहा है। एक ही दिन में 414 मजीद केसेस सामने आ गए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में जो कोरोना वायरस केसेस की तादाद है वो 6,919 तक पहुंच चुकी है। पंजाब में इस वक्त सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, जहां तादाद जो है वो 3,000 का फिगर क्रॉस कर चुकी है और 3,291 केसेस जो है वो पंजाब में सामने आ चुके हैं।
सिंध जो है वो 2000 का फिगर क्रॉस कर चुका है और वहां पर जो केसेस की तादाद है वो 2008 है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी कुछ केसेस सामने आए हैं और 912 केसेस हो गए हैं वहां पर, जबकि इस्लामाबाद में 145 केसेस हैं, बलूचिस्तान में 280 हैं, गिलगित बल्तिस्तान में 237 केसेस हैं। इसके अलावा आज एक ही दिन में 4 मजीद अमवात सामने आ गई हैं, तो ये एक ही दिन में जो अमवात हैं इनकी तादाद 21 अब है जो एक ही दिन में सामने आई हैं और टोटल जो अमवात हो चुकी हैं मुल्क भर में उनकी तादाद 128 है। जबकि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का कहना है कि कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 1645 है। जी शुक्रिया मुर्तजा, आपने अपडेट किया। एक और ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से ताजिर इत्तेहाद के वफ्द ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान कोरोना वायरस और उससे पैदा होने वाले मसाइल, तिजारती सरगर्मियों की बंदिश से दरपेश मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको इस अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है जैन अली। जी जैन। जी बिल्कुल, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात हुई है ताजिर इत्तेहाद के वफ्द की आज गवर्नर हाउस में और इस मौके पर कोरोना वायरस और इससे पैदा होने वाले मसाइल, तिजारती सरगर्मियों की बंदिश समेत जो दीगर मामलात हैं उस पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया है। साथ साथ एहतियाती तदबीर के साथ कारोबारी सरगर्मियों के इजाजत के वफाक के फैसले समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ताजिर तबके के हवाले से ये कहा है कि ताजिर तबका कौमी मईशत में अहम खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि कोरोना वायरस के फैलाव के खतरात के पेश नजर लॉकडाउन से तकरीबन तमाम ही शोबे जो है वो मुतासिर हुए हैं। इस मौके पर गवर्नर सिंध का ये भी कहना था कि दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है, जिसके लिए विफाक हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ऑनलाइन कारोबार की इजाजत दी जाए, जिस पर गवर्नर की जानिब से जो है वो गवर्नर सिंध की जानिब से इत्तेफाक किया गया है कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन कारोबार समेत जो दीगर आसानियां ताजिर बरादरी को दी जा सकती है वो जरूर दी जाएंगी। जी शुक्रिया जैन अली, आपने अपडेट किया। ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि जुल्फी बुखारी और यूएई के वजीर बराए ह्यूमन रिसोर्स के दरमियान राबिता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने जो बात की है वो ये कि पाकिस्तानी मुलाजमीन के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। यूएई हुकूमत पाकिस्तानी मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ खुद करेगी। इस हवाले से मजीद हम मुर्तज़ा राय से जानेंगे। मुर्तज़ा राय मजीद बताएगा युएई हुकाम की जानिब से क्या यकीन दहानी कराई गई है? जी बिल्कुल, ये बड़ी खुशाइंद खबर है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए और ख़ास तौर पर जो यूएई में मुलाजमीन जो हैं वो काम कर रहे हैं। कुछ देर पहले जुल्फी बुखारी जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए ओवरसीज, उन्होंने रब्ता किया है यूएई के वज़ीर बराए ह्यूमन रिसोर्स से और इस अहम राब्ते में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है कि जो यूएई के वज़ीर हैं उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि जो भी पाकिस्तानी यूएई में रुकना चाहता है उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पर फराहम किया जाएगा और पाकिस्तानी मुलाजमीन को तरजीही बुनियादों पर वहाँ पर रोजगार जो है वो फराहम किया जाएगा। जबकि जुल्फी बुखारी का कहना है कि वहाँ पर जितने भी मुलाजमीन हैं उनको मुकम्मल तनख्वाह भी दी जाएगी और यूएई की जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तानी मुलाजमीन को एयर टिकट का खर्चा भी देंगे। इसके अलावा जो जुल्फी बुखारी हैं उन्होंने यूएई के वजीर का शुक्रिया भी अदा किया है और उनका ये कहना है कि मुश्किल वक्त में यूएई की जो हुकूमत है वो पाकिस्तानियों का ख्याल रख रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आपने अपडेट किया। मज़ीद खबरों को भी इस बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए अब तक।